वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। हमने अभी तक क्लासेस, ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर और वेरिएबल्स के बारे में जाना था। क्लास मेथड, स्टैटिक मेथड और साथ ही इनहेरिटेंस के बारे में भी अच्छी तरह से जान लिया है। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि मैजिक और डंडर मेथड होती क्या है और इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं। तो गाइज हम आ चुके हैं अपने पाइचाम में। यहाँ पर हमने इंस्टेंस वेरिएबल, क्लास वेरिएबल और स्टैटिक मेथड और क्लास मेथड के बारे में अच्छे से जान लिया था। हमने लास्ट प्रोग्राम में ये भी जाना था कि इनहेरिटेंस का यूज़ हम कैसे करते हैं या हमारी सुपर क्लास को कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमारी क्लास का जो 8वां लेक्चर है जिसमें हम थंडर मेथड और मैजिक मेथड के बारे में जानना चाहते हैं, उसमें एक नई फाइल बनाते हैं। ट्यूट 8 नेम्स है। क्यों? क्योंकि हमारा ये इस सीरीज का 8वां लेक्चर है। अब हम क्या करते हैं, हमारी जो मेन डॉट पी वाई है इसमें जाकर इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि टाइम कंज्यूम होगा आपको समझाने में, इसलिए मेरे को कॉपी करना पड़ रहा है। ठीक है, आप कॉपी पेस्ट ना करें, टाइप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और हमने लास्ट क्लास में 2 ऑब्जेक्टिव बनाया था, हमने एक ऑब्जेक्टिव बनाया था, तो इसको भी हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो ये हमारी एक फाइल बन चुकी है जिसमें हम मैजिक मेथड और थंडर मेथड को अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको कंट्रोल भी कर देता हूँ। अब हमारी जो थंडर मेथड या मैजिक मेथड है इसमें इनहेरिटेंस वाली क्लास, मतलब जो ये एम्प्लॉय क्लास को एक्सेस कर रही है, क्लास प्रोग्रामर, इसका कोई काम नहीं है, तो मैं इसको फिलहाल यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो ये प्रोग्रामर पर एरर दे रहा है, तो हम इसको यहाँ से रिमूव करके हमारी एम्प्लॉय क्लास है जो सुपर क्लास, उसका नाम लिख सकते हैं। हमारी जो एम्प्लॉय क्लास है उसमें कंस्ट्रक्टर 3 है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सैलरी। ये 2 कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब मैं इसको रन करके देखता हूँ कि हमारा कोड चल रहा है या नहीं। टुल्लू राइट, ये तो चल रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ और एक और ऑब्जेक्ट हमारी क्लास में ऐड करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल रोहन नेम से। ठीक है, तो रोहन नेम से हमारी क्लास जो एम्प्लॉय है उसमें ऐड करता हूँ। क्या ऐड करना है, उसका नाम फॉर एग्जांपल रोहन। ठीक है, उसकी सरनेम है कुछ भी, मतलब मान लीजिए दास सरनेम है। ओके, और उसकी सैलरी कुछ भी मान लीजिए 9 रुपये। अब हमारा प्रोग्राम चेक करते हैं एक बार चल रहा है या नहीं। तो कोई भी इशू नहीं है हमारे कोड में, हमारा कोड प्रॉपर रन हो रहा है। अब हम अच्छे से जानते हैं थंडर और मैजिक मेथड होती क्या है। बेसिकली हमने अभी तक किया क्या है, 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। अब मैं आपको समझाता हूँ कि डंडर मेथड होता क्या है। यहाँ पर ऊपर आइए और आप देखिए अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ये क्या है अंडरस्कोर? ये डंडर इनिट है। मतलब आप इसमें एक कंस्ट्रक्टर है जिसमें कुछ भी आर्गुमेंट या वेरिएबल आप सेट कर सकते हैं जो प्रोग्राम में सबसे पहले रन होंगे और आपको जो भी आउटपुट चाहिए या आप जो सेट करेंगे वैल्यू वो आपको दे देंगे। आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए, आप यहाँ पर लिखिए प्रिंट और 6 + 7। अब ये क्या रिटर्न करेगा, देखिएगा ध्यान से। ये रिटर्न कर रहा है 13। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज और दिखाना होगा। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ 6 + 7। मैंने प्लस ऑपरेटर के साथ स्ट्रिंग का यूज किया। अब आप देखिए क्या होता है। यहाँ पर ये 67 रिटर्न कर रहा है, ना कि 13। क्यों? क्योंकि ये 2 स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग को आप ऐड नहीं कर सकते। लेकिन मैं इसकी जगह क्या कर सकता हूं, मैं इसकी जगह कर सकता हूं 6 डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर और हमारा जो भी ऐड है उसे हम पास कर सकते हैं। कैसे? नहीं, यहाँ पर एक आपको वैल्यू देनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल a = आप यहाँ पर लिख लीजिए 6 और यहाँ पर लिख लीजिए a डॉट और ऐड। ये क्या है? एक डंडर ऐड है, एक डंडर ऐड इनिट। मतलब जो इनिट था वो भी एक डंडर इनिट है और जो एक ऐड है ये भी डंडर ऐड मेथड है। ये मेथड क्या करेगी, अब दोनों को ऐड करेगी। जैसे a डॉट ऐड और यहाँ पर हम 7 पास कर दें। अब देखिएगा ध्यान से, ये क्या करता है, ये 13 रिटर्न कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारी डंडर मेथड है वो दोनों को ऐड कर रही है। सेम एज इट इज हम कर सकते हैं। जैसे आप गूगल पे जाइए और लिखिए डंडर मेथड्स इन पाइथन। ठीक है,
और आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पाइथन के डॉक्यूमेंटेशन में। आप डॉक्यूमेंटेशन में ही जाकर चेक करें, किसी दूसरी वेबसाइट पर जाना ठीक नहीं होता। नेट थोड़ा स्लो है तो टाइम लग सकता है। मैं आपको तब तक एक चीज़ और यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये तो हमने कर ली है, इसको ऐड हम कर सकते हैं। डंडर मेथड एक्चुअल क्या होती है, प्री डिफाइंड फाइल्स होती है, प्री डिफाइंड मेथड्स होती है, जो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐड करने के लिए परमिशन देती है। जैसे कि हम यहाँ पर नॉर्मली जब 6+7 लिख रहे थे तो ऐड नहीं कर पा रहे थे। जैसे आप अगर यहाँ पर प्रिंट करने की कोशिश कीजिए, प्रिंट, और यहाँ पर लिखिए अजय प्लस ऑपरेटर और लिख दीजिए पाटीदार। अब क्या करेगा ये, देखिएगा ये क्या कर रहा है, दो स्ट्रिंग को कॉन्किनेट कर रहा है, मतलब जोड़ रहा है। कॉन्किनेट का मतलब जोड़ना होता है। आप यहाँ पर प्रिंट करेंगे, मान लीजिए प्रिंट और 6+ और एक स्ट्रिंग पास कर दिए अजय, ठीक है। अब आप इसको रन करिए तो यह क्या करेगा, किसी भी चीज को कॉन्किनेट नहीं कर सकता, मतलब एक ऑपरेटर का टाइप सेम होना चाहिए। जैसे स्ट्रिंग और इंटीजर अलग अलग हो गए ना, तो ये यहाँ पर ऐड नहीं कर रहा है। लेकिन इसके ऊपर हमने दो स्ट्रिंग को ऐड किया, वो कर रहा है, दो इंटीजर को ऐड किया, वो ऐड कर रहा है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि आप लिखिए यहाँ पर प्रिंट और 6+ और अजय। अब आप ध्यान से देखना यहाँ क्या होता है, इसने 6 अजय कर दिया, मतलब दो स्ट्रिंग को कॉन्किनेट कर दिया। जबकि 6 हमारा इंटीजर है ना, बट उसका टाइप है, जो हमने टाइप उसका था उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। अब हम यहाँ देख लेते हैं अपना जो हमारा डंडर मेथड्स हैं उनके बारे में। यहाँ कंट्रोल F प्रेस कर दीजिए आप और सर्च कर सकते हैं अंडरस्कोर और 8 को। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर बहुत सारे मेथड्स आपको दिखाए गए हैं, एड, रेड, मल, आरमल। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि अगर आप ये इन तीनों को रिमूव कर देते हैं, कोई काम नहीं इनका। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जैसे प्रिंट करिए, ठीक है। और आप यहाँ क्या करिए, मान लीजिए कि ए डॉट, आप यहाँ पर अंडरस्कोर और मल लिख दीजिए, ठीक है। और मल में आप 7 पास कर दिए। अब क्या होगा, देखिएगा ध्यान से। ये मल क्या कर रहा है, मल मेथड उन दोनों को इनटू मतलब मल्टीप्लिकेशन कर रहा है। मतलब ये जितने भी मेथड्स यहाँ दिखाए गए हैं ये सारे किसी ना किसी यूज में आते हैं। इनके बारे में आपको एक एक बार एटलीस्ट पढ़ना चाहिए तो आपका अच्छा नॉलेज हो जाएगा। यहाँ पर आप लेंस कैसे डिफाइन कर सकते हैं, या आइटम को गेट कैसे कर सकते हैं, उसको सेट कैसे करना है, डंडर मेथड की मदद से कैसे सेट करना है। जैसे नॉर्मली तो हमने कंस्ट्रक्टर की मदद से यहाँ पर सेट किया था, कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ वैल्यू सेट की थी। लेकिन आपको डंडर मेथड की मदद से अगर सेट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, तो ये भी यहाँ आपको दिखाया गया है। अब हम देखते हैं आगे कि अब इसमें हम एक मैजिक मेथड कैसे बना सकते हैं। आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल और लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हम यहाँ करते हैं प्रिंट और करते हैं रोहन प्लस ऑपरेटर के साथ अजय को, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं तो देखिएगा क्या आता है। ये एक एरर शो कर रहा है, अनसपोर्टेड ऑपरेट, मतलब ये दो ऑब्जेक्ट, भाई वो बोल रहा है कि दो ऑब्जेक्ट को आप कैसे ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम डंडर मेथड की मदद से ये काम कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर एक डिफाइन करते हैं डंडर मेथड को, ठीक है। तो डिफाइन और अंडरस्कोर ऐड। देखिए ध्यान से, इसने सेल्फ और अदर दो आर्गुमेंट ऑटोमेटिक फिल कर लिया। ये दो आर्गुमेंट का क्या आज होगा देखिए। अब हम क्या करते हैं, ऐड मेथड में रिटर्न करवा देते हैं। क्या रिटर्न करवा देंगे, सेल्फ डॉट सैलरी, मतलब फर्स्ट एम्प्लॉय की सैलरी, प्लस जो भी हमारा अदर एम्प्लॉय होगा उसकी सैलरी। तो हम उसकी सैलरी को क्या करेंगे, अदर डॉट सैलरी, ठीक है। अब ये रिटर्न करेगा। अब आप देखिए ध्यान से कि क्या होता है। देखिए उसने क्या कर दिया है, जो दो एम्प्लॉयज़ थे उनकी सैलरी को इसने ऐड कर दिया है। मेथड्स हमारे काम को आसान करती है। वैसे तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसीलिए रीड कर रहे हैं ताकि हम अपने कोड को आसान बना सकें। ये जो मेथड्स होती है डंडर मेथड्स, ये हमारे काम को बहुत आसान कर देती है और इनका यूज़ कैसे करना है ये भी आपको सीखना पड़ेगा। अगर आपको अच्छा प्रोग्रामर बनना है तो सभी मेथड्स का यूज़ आपको करते आना चाहिए।
ताकि आप इनका यूज़ करके अपने कोड को कम कर सकें और अपने काम को आसान कर सकें। तो हमने देख लिया दो ऑब्जेक्ट की सैलरी को ऐड करके, लेकिन हमारा मन अभी भी नहीं भरा। तो हम क्या करते हैं, सिंपली एक ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। आप बोलेंगे सर ये कैसे होगा, वो भी हम करके दिखाते हैं। देखिए हमने एक ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने की कोशिश की, वो ऑब्जेक्ट का एड्रेस ये है, लेकिन ये बहुत अगली सा दिख रहा है। तो हम इसको सही करने के लिए क्या कर सकते हैं, एक और डंडर मेथड का यूज़ कर सकते हैं, जिसका नाम है, नाम मैं आपको अचानक बताऊंगा, अंडरस्कोर और REPR। ये क्या करता है, ये आपको रिटर्न करेगा क्या, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। रिटर्न करेगा, ये क्या करेगा, रिटर्न में आपको जो आपकी एम्प्लॉय क्लास है, ठीक है, ये एम्प्लॉय क्लास आपकी, इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप पास करेंगे 3 बार, 1 2 3। 3 बार क्यों किया, क्योंकि आपकी क्लास में 3 आर्गूमेंट है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सैलरी। ये आपको गेट करना है। कैसे गेट करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पर क्या करिए, डॉट फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या करता है, आपके जो भी डिटेल्स है उसको एक फॉर्मेट में कंप्लीट करेगा, ये आपको एक फॉर्मेट में ला के देगा, ठीक है। तो आप उस फॉर्मेट में क्या लिख सकते हैं, आपको क्या चाहिए, जैसे आपको चाहिए सेल्फ डॉट एफ नेम, ठीक है, और क्या चाहिए, आपको चाहिए सेल्फ डॉट एल नेम, ठीक है, और आपको क्या चाहिए, सर हमको सैलरी चाहिए, तो ठीक है, सेल्फ डॉट यूज़र की सैलरी। ये तीनों चीज़ें आपको मिल जाएगी। सिर्फ आप चाहते थे एक ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना, लेकिन मैं आपको दे रहा हूँ ऑब्जेक्ट की सारी डिटेल्स। देखिए अब आप रन करके देखेंगे, देखिए एम्प्लॉय अजय पाटीदार और 99,000 विथ सैलरी, मतलब कंप्लीट डिटेल आपको प्रिंट हो रही। किसकी मदद से, एक डंडर मेथड की मदद से। हम इनको मैजिक फंक्शन भी बोलते हैं, आप इनको नोट कर लिएगा, कभी क्वेश्चन आता है कि मैजिक फंक्शन किसको बोलते हैं, तो इन्हीं मेथड को मैजिक फंक्शन भी बोला जाता है, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि सर ये जो आ रहा है, जैसे हम इसको वापस रन करके देखते हैं, ये जो आ रहा है ये भी हमें अच्छा नहीं लग रहा। हम चाहते हैं कि हमारा नाम कुछ अच्छा से लिख के आए जब हम किसी एम्प्लॉय को कॉल करें या किसी एम्प्लॉय की डिटेल को गेट करें। तो अब आप यहाँ क्या कर सकते हैं, एक और डंडर मेथड का यूज कर सकते हैं, जिसको डिफाइन करते हैं, उसका नाम है str। आप str मेथड का यूज कर सकते हैं। इसमें आप क्या लिख सकते हैं, या रिटर्न करवा सकते हैं, तो रिटर्न। अब आपको क्या चाहिए, आप बोल रहे हो सर कुछ अच्छा सा लिखा हुआ आना चाहिए, तो ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं द नेम ऑफ एम्प्लॉय इज, ठीक है, और एम्प्लॉयज का जो भी नाम होगा वो कैसे आएगा, डॉट फॉर्मेट तो आपको करना होगा, कहीं पर भी जाइए फॉर्मेट, और सेल्फ डॉट आपको उसका क्या चाहिए, फर्स्ट नेम, ठीक है, ये आ जाएगा। लेकिन अब आप इसको प्रिंट करके देखिए क्या आता है, द एम्प्लॉय ऑफ नेम इज अजय। ध्यान से देखिए, ये टी कैपिटल नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा इसको हम कैपिटल कर लेते हैं, थोड़ा लुकिंग वाइज अच्छा लगना चाहिए, तभी तो हमने ये मेथड बनाई है, ठीक है। द नेम ऑफ एम्प्लॉय इज अजय, मतलब आपका प्रॉपर काम हो रहा है, आपको हर चीज़ बनाई हुई मिल रही है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, अगर जैसे ये तो हमने लिख लिया, अब ये क्या कर रहा है, str मेथड का यूज़ कर रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं सर हमें RPR मेथड का ही यूज़ करना है वापस, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर जहाँ ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेंगे वहाँ पर लिखना होगा कि मुझे REPR मेथड का ही यूज़ करना है, और उसमें आपको पास करना होगा अजय को, और ये जो अजय है इसको यहाँ से रिमूव कर दिए। अब सेकंड जो मेथड हमने रन की है str, वो आना चाहिए, लेकिन नहीं, हमने कॉल किसको किया, REPR को, तो यहाँ REPR का रिजल्ट आएगा। देखिए एम्प्लॉय अजय पाटीदार 99,000। हम इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। आप पर्टिकुलर किसी मेथड को कॉल करिए तो उसका रिजल्ट अलग आएगा, ठीक है। str, ये रिमूव नहीं हो रहा है अभी, str में हम पास कर देते हैं रोहन को। अब आप देखिए दोनों के रिजल्ट, दोनों मेथड के आ रहे हैं आपके सामने। फर्स्ट का एम्प्लॉय अजय पाटीदार 99 था। जब आपको कंप्लीट डिटेल चाहिए हो किसी एम्प्लॉय की,
देन आप STR का यूज़ कर सकते हैं, सॉरी RPR का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ उसका नाम या कुछ डिटेल चाहिए, पर्टिकुलर एक आर्गुमेंट आपको आउटपुट में चाहिए, देन आप स्ट्रिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। हमने और भी वीडियोज़ यहाँ पर अपलोड किए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज़ अभी तक अपलोड हुए हैं। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये नोट थोड़ा स्लो चल रहा है, लेकिन आपको पाइथन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, जैसे कि मैंने आपको अभी यहाँ बताया था डॉट फॉर्मेट, मतलब डॉट फॉर्मेट के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो हमारे चैनल पर उसके बारे में भी वीडियो अपलोड किए गए हैं। आप वहाँ जाकर अच्छे से पढ़ सकते हैं और सिंपल वे में एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे आप उसको कर सकते हैं। पाइथन फाइल को .exe फाइल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी हमने देखिए यहाँ पर बताया है। तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, हर एक चीज़ का आपको बताया जाएगा। और इस चैनल पर और भी धमाल होने वाला है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।